हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो आज की वीडियो में समझते हैं कि जैसे ही अब हमने सितंबर में कदम रखा तो ऐसे कौन से फाइनेंशियल रूल्स में चेंज आया जिसकी वजह से वो रूल्स आपकी पॉकेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो कुछ चेंजेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और होने वाले हैं सितंबर 2025 में, वो है सबसे पहला, इंडिया पोस्ट ने रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज कर दिया। यानी कि पहले जो रजिस्टर्ड पोस्ट होती थी अब वो नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड रूल्स में चेंजेस लाए हैं। आईटीआर फाइलिंग की डेट 15 सितंबर 2025 है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी एज वेल एज इंटरेस्ट फेस करना पड़ सकता है। ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस एक्सटेंड कर दिया गया है। सिल्वर की हॉल मार्किंग, पहले गोल्ड पे हॉल मार्किंग थी, अब सिल्वर की हॉल मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की गई है। जनधन केवाईसी रिन्यूअल, एफडी स्कीम, एलपीजी प्राइस अपडेट, ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि आपको सितंबर 2025 में इम्पेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक चेंज को डिटेल में। तो सबसे पहला, रजिस्टर्ड पोस्ट को खत्म कर दिया गया है और उसको स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज कर दिया है। फीचर्स लाइक एक्नॉलेजमेंट आर अवेलेबल, लेकिन वो कॉस्टलियर है। इम्पैक्ट क्या है? फास्टर सर्विस, स्ट्रीमलाइन ट्रैकिंग, सम रूरल चैलेंजेस हैं कि भाई हर एक एरिया में स्पीड पोस्ट की सर्विस अवेलेबल नहीं है। एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स में चेंजेस किए हैं। नो रिवॉर्ड पॉइंट फॉर गेमिंग, गवर्नमेंट पेमेंट, सेलेक्टेड मर्चेंट्स, कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, ऑटो रिन्यूअल विद न्यू प्राइसिंग। इम्पैक्ट क्या है? आपको अपनी स्पेंड्स को मॉनिटर करना है, और सीपीपी बेनिफिट्स यानी कि कार्ड प्रोटेक्शन प्लान के ऑटो रिन्यूअल प्राइसिंग को चेक करना है, उसके हिसाब से ही आपको उसको करना है। ऑप्ट आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई थी, सितंबर 15 2025 टाइमलाइन है फॉर नॉन ऑडिट केसेस। ऑडिट केसेस की अनचेंज्ड है, अक्टूबर 31 है। इसका इम्पैक्ट क्या है कि अगर आप 15 सितंबर तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की। साथ ही साथ अगर टैक्स पेबल आता है तो उस पर इंटरेस्ट भी आपको लग सकता है। पेंशन शिफ्ट अगर आप करना चाहते हैं एनपीएस से यूपीएस में, तो उसकी टाइमलाइन बढ़ा करके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सितंबर 30 कर दी गई है। तो आप इवेल्युएट कर सकते हैं यूपीएस और एनपीएस को बिफोर डेडलाइन। सिल्वर की हॉलमार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है। इसका फायदा क्या होता है कि आप प्योरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिल्वर में। तो 1 सितंबर से हॉलमार्किंग फॉर सिल्वर इंट्रोड्यूस्ड। प्योरिटी ग्रेड 800 टू 900 आएगा। इम्पैक्ट क्या है? सेफ फॉर कंज्यूमर, स्लाइट कॉस्ट इंक्रीज, क्योंकि हॉलमार्किंग की कॉस्ट भी हो जाती है। अदर की अपडेट्स क्या है? जनधन अकाउंट की केवाईसी रिन्यूअल की टाइमलाइन सितंबर 30 2025 है। स्पेशल एफडी स्कीम्स, इंडियन बैंक की आईडीबीआई की खत्म हो रही है सितंबर तक। एलपीजी के प्राइसेस में चेंज आ रहा है 1 सितंबर से। सेबी के डेरिवेटिव्स रूल्स में चेंज हो गया है। बीएसई ने अपनी एक्सपायरी डेट चेंज करी है। बीएसई ने अपनी एक्सपायरी जो थर्सडे चेंज किया है, और साथ ही साथ एनएसई ने भी चेंज किया है। ब्लॉकचेन बेस्ड टेलीकॉम स्पैम स्पैम कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया है टेलीकॉम कंपनीज ने। एट अ ग्लांस समरी देखें तो रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट में मर्ज हो गई है। एसबीआई ने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का स्ट्रक्चर चेंज किया। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर, यूपीएस का ऑप्शन 30 सितंबर तक अवेलेबल है। 1 सितंबर से सिल्वर हॉल मार्किंग शुरू हो रही है। जनधन की केवाईसी 30 सितंबर तक है। एफडी की स्कीम्स, स्पेशल स्कीम्स इंडियन बैंक की आईडीबीआई बैंक की खत्म हो रही है 30 सितंबर को। डेरिवेटिव की एक्सपायरी और टेलीकॉम स्पैम रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम September 1 2025। इनका क्या इम्पैक्ट आएगा आपके फाइनेंसेस पे? आपको अपनी क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को चेक करना है, न्यू डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल करनी है, हॉलमार्किंग जो सिल्वर पर आई है उसका फायदा उठाना है, जनधन की केवाईसी कंप्लीट करनी है, लॉक एफडी रेट्स अर्ली जिससे कि आप अच्छे रेट्स का फायदा उठा पाए, इवेल्युएट यूपीएस वर्सेस एनपीएस, ट्रैक एलपीजी एंड मार्केट अपडेट्स। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि भाई आपने अपनी जनधन की केवाईसी अपडेट कराई या नहीं। थैंक यू वेरी मच।